लेट्स हेड स्ट्रेट टू आवर फर्स्ट न्यूमेरिकल। कह रहे हैं अपने इक्वेशन बनानी है पहले तो, और डिटरमाइन करो एयर फ्यूल रेशो एन ब्यूटेन के लिए। एन ब्यूटेन ये फॉर्मूला दिया हुआ है इसका, सही है। ये फ्यूल दिया हुआ है, एयर आपको पता है क्या होता है। दो ऑप्शन है, एक थ्योरेटिकल से करना है, एक एक्सेस से करना है। पहले ए पार्ट करें फिर बी पार्ट करेंगे। यहाँ पे आपको डायग्राम गिवन है, डायग्राम गिवन नहीं भी हो ना, आपको नहीं गिवन होगी डायग्राम, सिर्फ इतना सवाल गिवन होगा, आपने खुद ही बताना यार। देखो C4H10 मेरे पास फ्यूल है, एयर आपको पता है, रट्टा मार लो O2 + 3.76 N2। अगर आपने मेरी पिछली वीडियो नहीं देखी, जो कि इस पूरे का वार्म अप है और पूरे की बेस है इस पूरे न्यूमेरिकल्स की, तो वीडियो जाके देखो। स्टार्ट में 10-12 मिनट मेरे ख्याल से मैंने बता दिया था, बाकी सारी वीडियो एक्स्ट्रा मैंने समझाया हुआ है। तो यहाँ पर हमारे पास ये लिख लो। अच्छा, पार्ट ए के लिए जब मैं सॉल्व करूँगा तो यहाँ पर जो मेरे प्रोडक्ट्स हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और N2 बनेगा सिर्फ। लेकिन पार्ट बी जहाँ पर एक्सेस एयर है, मैंने पहले भी बताया था, सर ने भी बताया था कि जब एक्सेस एयर आएगी तो आपके प्रोडक्ट में O2 लाजमी आएगा, सही है। तो पहले हम लोग ए के लिए सॉल्व करते हैं। सकून से फ्यूल है, सकून से एयर है, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और N2 बन गया है। अब क्या बनेगा, सबसे पहले आपकी चीज़ क्या होती है, इक्वेटिंग कार्बन्स। कार्बन देखो कितने हैं, यहाँ पर मेरे पास 4 कार्बन्स हैं और कहीं भी कार्बन नहीं है, और राइट हैंड साइड पे मेरे पास सिर्फ एक कार्बन डाइऑक्साइड में से कार्बन है। तो मैं आंखें बंद करके यहाँ पर 4 लिख दूंगा, बाकी पूरी इक्वेशन ख़राब हुए सही हुए मुझे इससे फ़र्क नहीं पड़ता। सबसे पहले मैं कार्बन देखूंगा, कार्बन दोनों बैलेंस हो गए, ओके, चेक मार्क। कार्बन के लिए चेक मार्क। सेकंड चीज़ आ जाओ, ऑक्सीजन के लिए। ऑक्सीजन पानी का कवर, वैसे ऑक्सीजन गैस होती है लेकिन मैं पानी का कवर कलर ले लेता हूँ। तो ऑक्सीजन मेरे पास कितनी है, अब मैं यहाँ देखता हूँ कि मेरे पास यहाँ पर 4 मल्टीप्लाई बाय कितने, यहाँ पे 2 ऑक्सीजन है, तो 8 ऑक्सीजन प्लस यहाँ पर कितना है, 1 ऑक्सीजन, 9 बनने। और शुरू में मेरे पास कितने हैं, 2 पहले से ही ऑक्सीजन है। तो मुझे ऐसा कोई चीज़ बनानी है, अगर मैं फ़र्ज़ करूँ यहाँ पर मैं 2 लगाता हूँ, अगर मैं लगाता हूँ 2 तो क्या इफेक्ट बनेगा, तो मेरे पास यहाँ पर 8 + 2 टोटल 10 ऑक्सीजन बन जाएंगे। ओ मेरे पास कितना हो जाएगा, 10। यहाँ पर क्या मेरे पास ऐसी पॉसिबिलिटी है कि मैं ऑक्सीजन को 10 बना सकूँ, बिल्कुल है। अगर मैं Z को 5 रख दूँ, आपने यहाँ पे असल में Z की वैल्यू रखनी होती है, ABC की वैल्यू रखनी होती है, तो आपके पास खत्म हो जाता है। ओ ये आसानी की वैल्यू, अगर मैं Z को 5 रख दूँ तो मेरे ऑक्सीजन 10 हो जाएंगे, तो मेरे ऑक्सीजन भी बैलेंस हो गए, सिंपल। हाइड्रोजन की बात कर लेते हैं। यहाँ पर हाइड्रोजन मेरे पास कितने हैं, यहाँ पर 10 हाइड्रोजन है। ओह वेट मैन, वेट, मैंने गड़बड़ किया यार, मैंने शायद पिछला सवाल ही गलत समझा दिया। भाई पहले हमेशा कार्बन बैलेंस करते हैं, फिर हाइड्रोजन बैलेंस करते हैं, फिर ऑक्सीजन बैलेंस करते हैं। मैंने पिछली वीडियो में बताया था सबको कि पहले कार्बन बैलेंस करते हैं, फिर ऑक्सीजन बैलेंस करते हैं, फिर हाइड्रोजन करते हैं, वो मैंने गलत बता दिया। पहले कार्बन के बाद हाइड्रोजन बैलेंस होगा, सही है। तो यहाँ पर भाई सॉरी भाई, मैं कमेंट पिन कर दूंगा पिछले वाली वीडियो में, क्योंकि मैंने कोई 22 मिनट की वीडियो बना दी है, डालनी तो पड़ेगी। तो यहाँ पे मेरे पास कार्बन 4 हो गए। हाइड्रोजन बैलेंस करके देखते हैं। यहाँ पर मेरे पास कितने हाइड्रोजन है, यहाँ पर 10 हाइड्रोजन है, और राइट हैंड साइड पे सिर्फ 2 हैं। तो मैं यहाँ से अगर 5 से मल्टीप्लाई करा दूँ इसको, तो मेरे पास कितने हाइड्रोजन हो जाएंगे, 5 × 2 = 10, 10 हाइड्रोजन बैलेंस हो गए। अब हाँ, अब बारी आएगी ऑक्सीजन की। मैं यहाँ पर देख लेता हूँ ऑक्सीजन के लिए क्या लगना चाहिए। कितना ऑक्सीजन मेरे पास, 5 × 2 = 10 ऑक्सीजन। और यहाँ कितना ऑक्सीजन है, यहाँ मेरे जो ऑक्सीजन है ब्रो, ये मैंने 5 से पहले का मल्टीप्लाई करा है, वैसा ही है। तो यहाँ पर मेरे पास ऑक्सीजन कितने, 8, 4 × 2 = 8, और यहाँ पर कितने +5, मतलब 13 ऑक्सीजन है। इसका मतलब मैंने यहाँ कोई ऐसा नंबर डालना है जिसकी वजह से मेरा ऑक्सीजन 13 बन जाए। तो ज़ाहिर है अगर मैं इसको यहाँ पे 6.5 से अगर मैं इसको मल्टीप्लाई करता हूँ 6.5 से, अगर मैं यहाँ पर जो टर्म है वो 6.5 रखूँ, तो मेरे पास 13 बनेगा लेफ्ट हैंड साइड पे। ये वापस गौर से सुनना, ये वाली बात इंपॉर्टेंट है, ये वाली बात इंपॉर्टेंट है। कैसे इंपॉर्टेंट है ये देखो, मेरे पास यहाँ पर कितने ऑक्सीजन आ रहे हैं, 13 ऑक्सीजन आ रहे हैं टोटल मिला के, और यहाँ मेरे पास रिएक्टेंट में सिर्फ ऑक्सीजन यहाँ पर एक ही है जो कि O2 है। अगर मैं यहाँ पर 6.5 से मल्टीप्लाई करा दूँ ऑक्सीजन को, तो कितना बन जाएगा, 6.5 × 2, 13 ऑक्सीजन के एटम बनेंगे। और मेरे राइट हैंड साइड पे भी कितने एटम बन रहे हैं, 5 ये रहे, 8 ये रहे, 13। तो मतलब ये 6.5 बैलेंस है, ये आ गया 6.5, ये आ गया मेरे पास 5, ये आ गया मेरे पास 4, मेरा सब बैलेंस हो गया। यहाँ Z है तो यहाँ भी Z से मल्टीप्लाई करा दो 6.5, तो आपको नाइट्रोजन भी बैलेंस हो जाएगा। सीधी सी बात है, नाइट्रोजन डायरेक्ट Z से मल्टीप्लाई हो रहा है, तो 3.676 N2 एज इट इज़ लिख दिया, और ये Z जो मल्टीप्लाई हो रहा है उसको मल्टीप्लाई करा दिया, तो आपके पास इक्वेशन बैलेंस हो चुकी है। अब इक्वेशन को क्या करोगे,
एयर फ्यूल मिक्सचर आपने निकालना है, आपने सिर्फ ये वाला रीजन पकड़ना है। सही है, सबसे पहले आपने एयर पकड़नी है। एयर का 29 हमने ऊपर, मैंने पिछली वीडियो में थ्योरी में बता दी कि उसका मोलर मास जो है वो 29 होता है। इसका मोलर मास लिखा, इसका नंबर ऑफ मोल्स लिखे, नंबर ऑफ मोल कितने आएंगे एयर के 6.5 मल्टीप्लाई बाय इन दोनों के जो नंबर ऑफ मोल्स हैं, मतलब टोटल नंबर ऑफ मोल्स आएंगे ना, तो 6.5 नंबर ऑफ मोल्स आ गए और मल्टीप्लाई बाय ये क्वांटिटी आ गई एयर की, कि इतनी एयर क्वांटिटी है। और एयर इट्सेल्फ जो एयर का मास है वो होता है नंबर ऑफ मोल मल्टीप्लाई बाय मोलर मास। मोलर मास 29, नंबर ऑफ मोल 4.76 है, वन ऑक्सीजन का है और 3.76 इसके दोनों प्लस करो 4.76 हो गया। और कितनी तादाद है इनकी 6.75, इससे मल्टीप्लाई कर दिया, डिवाइड बाय ये आपका कितना है कार्बन 4 मल्टीप्लाई बाय कार्बन का मोलर मास प्लस हाइड्रोजन का 10, क्योंकि हाइड्रोजन का मास कितना होता है 1 होता है। 10 हाइड्रोजन आ गए, 4 वो आ गए आपके पास कार्बन आ गए, 4 कार्बन आ गए और कितनी तादाद है 1 एक तादाद है। तो आपका जो एयर फ्यूल रेशो है वो 15.5 है, मतलब 1 किलो हवा फ्यूल डालने पे आपको 15.5 एयर डालनी पड़ेगी। ये क्लियर हो गया आपको यार? पिछले में गड़बड़ हो गई, मैं लाजमी उसको पिन करूंगा। सेकंड हमारे पास आ रहा है 50% एक्सेस एयर है, मतलब 150% थ्योरेटिकल एयर है। इसका मतलब ये कि आपके जो आपके पास जो पहले एयर थी ना ये 100% थी, सही है, मतलब 100% को अगर आप क्वांटिटी में कन्वर्ट करते हो, डिवाइड बाय 100 करते हो, तो आपके पास 1 आएगा, सही है। तो मतलब आपके पास 1 एयर थी, अब आपके पास 1.5 एयर हो चुकी है। तो आपने कुछ भी नहीं किया, आपने करना सिर्फ ये है कि बैलेंस इक्वेशन में जो आपने इक्वेशन बैलेंस की थी उसी में बस जो एयर है उसकी क्वांटिटी 1 से 1.5 कर दो। और जब आप इसको 1.5 करोगे तो इसकी वजह से आपका ऑक्सीजन भी चेंज होगा और नाइट्रोजन भी चेंज होगा। हाइड्रोजन कार्बन वैसे ही रहेगा, कार्बन और हाइड्रोजन वैसे ही रहेगा, बस आपका ऑक्सीजन और नाइट्रोजन चेंज हो जाएगा। ऑक्सीजन कौन सा चेंज होगा? वही चेंज होगा जो मैंने बताया था, जो एक्स्ट्रा ऑक्सीजन निकलेगा, जो एक्स्ट्रा O2 निकलेगा, ठीक है। देखो जो वन मल्टीप्लाई बाय इक्वेशन था ना पूरा, वो तो आपने सीधा सीधा ऊपर सॉल्व कर चुके हो, वो यहाँ भी राइट हैंड साइड पे आ चुका है। एक्स्ट्रा चीज़ आपके पास क्या है 0.5%, मतलब 50% एक्सेस एयर ऐड हुई है। तो आप क्या करोगे कि 0.5 मतलब प्रोडक्ट में जो आपके पास बनेगा वो एक्स्ट्रा चीज़ क्या बन रही है, आपके पास 0.5 O2 बन रहा है और आपके पास 0.5 N2 बन रहा है। इनके साथ साथ जो भी चीज़ मल्टीप्लाई हो रही है वो मल्टीप्लाई कर रहा था, 3.76 भी मल्टीप्लाई हो रही है और 6.5 भी मल्टीप्लाई हो रहा है। इसी तरह इसके साथ भी 6.5 भी मल्टीप्लाई हो रहा है और बस। तो O2 के साथ 0.5 मतलब 50% जो आपने एक्सेस एयर डाली है वो इसी तरह प्रोडक्ट में ऑक्सीजन बाहर निकल गया है। और इसी तरह वही, मतलब पहले ये 1 था, इसको आपने 1.5 कर दिया। ये क्यों? अच्छा, हर चीज़ आपको समझ आएगी कि यार हमने जितना एक्सेस एयर मतलब एक्सेस ऑक्सीजन और एक्सेस नाइट्रोजन डाला वो एज इट इज़ प्रोडक्ट के तौर पर बाहर आके आपको मिल चुका है। वो क्यों है? देखो नाइट्रोजन पहले से यहाँ पर अगर मैं आपको बताऊँ, मैं कन्फ्यूजन पहले क्लियर करता हूँ, कन्फ्यूजन हो सकती क्या है आपको। आपको कन्फ्यूजन ये हो सकती है कि यार जो नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन के साथ हमने 1.5 लिखा है और ऑक्सीजन के साथ हमने 0.5 लिखा है। नाइट्रोजन के साथ में 1.5, ऑक्सीजन के साथ 0.5 क्यों लिखा है? क्योंकि यार ये काफ़ी सिंपल है, मैं समझा रहा है कि बता दो कैसे समझा रहा हूँ। क्योंकि भाई यार ये देखो, जो 100% आपकी इस सवाल में जो आपकी 100% नाइट्रोजन थी, ये 100% नाइट्रोजन, ये 100% नाइट्रोजन, इसको मिला के वो एज इट इज़ यहाँ आपने लिखी हुई है मल्टीप्लाई करा के, सही है। क्योंकि नाइट्रोजन रिएक्शन नहीं ले रही, ऑक्सीजन रिएक्शन लेगा। तो अगर 150% नाइट्रोजन करूँगा तो 150, मतलब अगर यहाँ मैं 0.5 मल्टीप्लाई करता हूँ, मतलब 1.5 कर देता हूँ उसको, 150 हो जाता है ना एक्सेस एयर। तो मैं यहाँ पर भी 1.5 मल्टीप्लाई करके पूरा का पूरा नाइट्रोजन, लेकिन ऑक्सीजन पूरा का पूरा यहाँ नहीं आ रहा, ऑक्सीजन रिएक्शन में हिस्सा डाल रहा है और एक्सेस, सिर्फ एक्सेस ऑक्सीजन बाहर प्रोडक्ट पे निकलेगा, सिर्फ एक्सेस ऑक्सीजन, मतलब जो फालतू ऑक्सीजन है ये 0.5 फालतू है ना, वरना 1 वाला सारा यूज़ में है, वरना हम 1.5 लिखते हैं। इसलिए हमने यहाँ पे 1.5 के बजाय 0.5 लिखा है, क्योंकि जो 1 है उसने तो रिएक्शन में टेक प्लेस कर लिया, लेकिन सिर्फ जो 0.5 हमने एक्सेस एयर डाली है वो एज इट इज़ बाहर निकल रही है। क्लियर हो गया होगा आपको। इसका एयर फ्यूल रेशो ले लो, ये आ गया यहाँ पे। यहाँ पे कुछ भी नहीं होगा, हर चीज़ सेम रहेगी, 29, 10, 12, 4, 1, 4.76, सिर्फ आपका 6.5 से 9.75 हो जाएगा और आपका एयर फ्यूल रेशो चेंज हो जाएगा। पहला न्यूमेरिकल हो गया, तीनों न्यूमेरिकल हम इसी वीडियो में ख़त्म करेंगे। आगे कैसे यार हम लोग वीडियो अलग अलग कर लेते हैं, बहुत बड़ी वीडियो हो जाएगी, सारे न्यूमेरिकल की अलग वीडियो बना लेते हैं।